Hello everyone, welcome to class 11th. Myself is Neerja Gupta. I am starting with chapter number 1, The Living World. It's a part 1, means it's the first video of the chapter, The Living World, class 11th, Biology. The living world. What is life? First of all, I read what is life. Life is a unique, complex organization of molecules expressing through chemical reactions which lead to growth, development, responsiveness, adaptation, and reproduction. What do you mean by this? इट मीन्स ये कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इकट्ठे हो गए हैं कुछ मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो गए हैं और अपने आप को वो मॉलिक्यूल्स केमिकल रिएक्शंस की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं. और जब वो एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को ये मॉलिक्यूल्स, देन इट लीड्स टू द ग्रोथ. ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है, उसमें डेवलपमेंट हो रही है, उसमें रिस्पॉन्सिवनेस आ रही है, मीन्स इट इज़ गिविंग द रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलस. कोई बाहर से टेम्परेचर है, हीट है या कोल्ड है, उसके या सनलाइट है, वाटर है, उसके लिए वो स्टिमुलस, ये सारे स्टिमुलस की तरह काम कर रहे हैं और ऑर्गेनिज्म जो है, जो लाइफ जो है, वो उसको रिस्पॉन्ड कर रही है. नेक्स्ट, अडेप्टेशन मीन्स जिस एरिया में वो रहते हैं उस एरिया के लिए उसमें कुछ कैरेक्टर्स आ जाते हैं, अडेप्टेशन हो जाती है. एंड लास्टली द रिप्रोडक्शन मीन्स अपने जैसा ही एक ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं. सो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल जो अपने आप को केमिकल रिएक्शंस की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं. व्हाट इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म? अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, जो खुद रेप्लिकेट कर रहा है, अपने जैसा सिमिलर ऑर्गेनिज्म बना रहा है. इवॉल्विंग यानी अपने अंदर चेंजेस लाता है, चेंजेस लाकर अपने आप को बदलता है और उसको नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करता है उस कैरेक्टर को, और धीरे धीरे वो इवॉल्व भी हो जाता है. एंड सेल्फ रेगुलेटिंग, खुद ही अपने सारे फंक्शंस को रेगुलेट कर रहा है. रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, और उसके अंदर कैपेसिटी है कि वो एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए वो रिस्पॉन्ड करता है. सो ये सारे कैरेक्टर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने चाहिए. अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिंग सिस्टम, कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलस. What are the different properties of living organisms? Growth, reproduction, metabolism, cellular organization, consciousness. अब इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम वन बाय वन पढ़ते हैं. What is growth? It is the increase in number and mass of cells by cell division. जब सेल डिवाइड होता है, एक सेल से दो सेल बनते हैं, तो सेल का नंबर बढ़ता है और उसका मास भी बढ़ता है. डायग्राम में देखिए, एक सेल है, एक से दो बना, वो डिवाइड हुआ, दो से बहुत सारे और सेल्स बन गए. सो दिस इज द नंबर इज इंक्रीजिंग एंड ऑल्सो द मास इज इंक्रीजिंग. दिस इज कॉल्ड एज ग्रोथ. ग्रोथ अगर आप देखें तो प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ है वो थ्रू आउट लाइफ चलती है. दे कीप ऑन ग्रोइंग, उनकी हाइट, उनकी विड्थ, इट कीप्स ऑन ग्रोइंग थ्रू आउट द लाइफ. बट एनिमल्स दे ग्रो अप टू अ सर्टेन एज. एक एज के बाद उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है. ग्रोथ स्टॉप तो हो जाती है, बट उनके अंदर ये कैपेसिटी रहती है कि वो सेल डिवीज़न करें और जो अपने जो लॉस्ट सेल्स हैं, जो टूटे फूटे सेल्स हैं, रिप्लेस करना है, उनको वो रिप्लेस कर पाएँ. ये प्रॉपर्टी तो रहती है, बट ग्रोथ उनकी रुक जाती है आफ्टर सर्टेन एज. अब देखिए, ग्रोथ तो हम और भी जगह पर देख रहे हैं, जैसे कि मास में भी बढ़ोतरी हो रही है, साइज में भी बढ़ रहे हैं. नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि माउंटेन्स देखिए, उसमें एक्यूमुलेट होता रहता है मटेरियल और उनका साइज बढ़ता रहता है. तो क्या ये भी लिविंग है? नो, दे आर नॉट लिविंग. इट मीन्स growth is not
a defining property of living organisms. लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि अगर ग्रोथ है तो वो लिविंग ही होगा। एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ इनसाइड होती है, नॉट आउटसाइड। नेक्स्ट कैरेक्टर इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब है अपने जैसा ही एक ऑर्गेनिज्म बनाना। प्लांट है तो अपने जैसा प्लांट बनाना, एनिमल है तो अपने जैसा एनिमल बनाना, जिसको बिल्कुल सिमिलर फीचर्स हों, सिमिलर टू द पेरेंट्स। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस दो तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। एसेक्सुअली में ओनली वन ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस, बट इन सेक्सुअली there are two organisms, one is male, other is female. So this is the difference between the sexual reproduction and the asexual reproduction. It's a primary difference. There are so many other difference जो आप आगे पढ़ोगे. Okay, so asexually reproduce करते हैं और sexually भी reproduce करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनमें खाली एक ही सेल है तो वो ग्रो भी सेल डिवीजन से करेंगे और रिप्रोडक्शन भी सेल डिवीजन से करेंगे। एक सेल से, एक ही सेल है, एक सेल जब सेल डिवीजन होगा तो एक से दो सेल बन जाएंगे, तो उनकी ग्रोथ भी हो रही है और वो रिप्रोड्यूस करके दो सेल भी बना रहे हैं। तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम बिकॉज दे रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन। इनका रिप्रोडक्शन का तरीका ही सेल डिवीजन है। ओके, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स कुछ ऐसे भी हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल म्यूल्स दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, दे आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस। वर्कर बीज, हनी बीज की जो पॉपुलेशन है उसमें देखोगे कि कुछ ऑर्गेनिज्म वर्कर्स होते हैं, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। एंड मोर ओवर इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, कई बार मैन में भी, मनुष्य में भी बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जो इनफर्टाइल होते हैं, दे आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस। तो क्या ये लिविंग नहीं है? है। इसका मतलब रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन से भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटाबॉलिज्म। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस बॉडी में होती हैं, किसी भी सेल में होती हैं, दे ऑल आर कॉल्ड एज बायोकेमिकल रिएक्शंस। दो तरीके की रिएक्शंस हैं सेल के अंदर, एक है कैटाबॉलिक, एक है एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक में देखिए जो बिग साइज पार्टिकल्स हैं, बिग साइज मॉलिक्यूल्स हैं, दे ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। दिस इज अ कैटाबॉलिक पाथवे। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज ब्रेक होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे रहा है, सो दिस इज अ कैटाबॉलिक पाथवे। व्हाट इज एनाबॉलिक? एनाबॉलिक पाथवेज जिसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म द बिगर मॉलिक्यूल्स, मैक्रोमॉलिक्यूल्स। For example, carbon dioxide and water combine to form the starch in plants. It is the anabolic pathway. So, catabolism and anabolism ये दोनों reactions सेल के अंदर चल रही होती हैं, and all the catabolic and anabolic pathways together called as the biochemical reactions which are taking place. This is called the metabolism, and all the chemical reactions which are called as biochemical reactions taking place in the living organism. And more important is, it is the defining feature of living organism. अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी चीज़ में मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो हम कहेंगे ये लिविंग है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस सेल के अंदर हो रही हैं उनको हम सेल के बाहर भी शो कर सकते हैं इन द लेबोरेटरी। लेकिन जब हम इसको लेबोरेटरी में शो करते हैं, इन विट्रो लेबोरेटरी में इन रिएक्शंस को जब शो करते हैं, दे आर नॉट लिविंग थिंग्स बट दे आर लिविंग रिएक्शंस। अगर हम ये लेबोरेटरी में हो रही हैं तो इनको लिविंग रिएक्शंस तो कहेंगे बट दे आर नॉट लिविंग
थिंग्स। इन विट्रो का मतलब है लैब के अंदर केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करना। नेक्स्ट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। इट मीन्स इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर किसी भी चीज में सेल है तो वो लिविंग है। लास्टली, कॉन्शियसनेस मीन्स इट इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये वो एबिलिटी है ऑर्गेनिज्म की कि वो टू सेंस देयर एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं। जैसे प्लांट्स दे ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द लाइट। अगर हम किसी छुई मुई का प्लांट आपने देखा होगा, उसमें अगर आप टच करो तो उनकी लीफ जो है वो सिकुड़ जाती हैं। ओके, सो वी कैन सेंस द एनवायरनमेंट और उसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं। ठीक है, अगर मेरा हाथ में अभी आपको अगर पढ़ा रही हूँ और मेरा हाथ अगर किसी पिन पर लग जाए तो इमीडिएटली मैं उसको हटा लेती हूँ। सो वी रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस लाइक लाइट, लाइक वाटर, लाइक टेम्परेचर, other organisms, chemicals, pollutants. All organisms are aware. जितने भी organisms हैं वो aware होते हैं of their surroundings. So it is the defining property of living organisms. So out of these 5, 3 are defining properties. Metabolism is a defining property of living organism. Cellular organization is a defining property of living organism, and consciousness is also a defining property of living organism. But by growth and by reproduction we cannot define the living organisms. Only the man is there. एक man ही एक ऐसा organism है अर्थ पर जो जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस पाई जाती है, जो खुद अपने आप को समझ सकता है, देख सकता है, पहचान सकता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी फॉर 20 minutes. Spend quality 20 minutes with me to learn the concepts of biology, start enjoying the subject biology, and wait for the second video of chapter number 1. Before that, before leaving you, I want to say please subscribe the channel so that you will get the notification of the new video. It is free of cost, and for the community you can learn biology, you can enjoy biology with me. Thank you very much. Thank you so much.